पंकज जी, एक वीडियो जो वायरल हो रहा है 2-3 दिनों से काफ़ी, और वो भी सिपाही है। वो कैसे हुआ, क्या हुआ, सब जानकारी हम लोग को दीजिए। हमारी वो पत्नी का ही वीडियो है जो कि जिसका नाम पूजा कुमारी है, जो कि अग्नि सेवा में जॉब तो लग गया, लेकिन वो का कि इनके पंकज जी के घरों में आग लगा के चली गई। अब चली गई इसलिए कर रहे हैं कि अब इस स्थिति को देखने के बाद अब नहीं लगता है कि दोनों का घर बस पाएगा। हमारे साथ जो घटना घटित है, अगर काश हम नहीं पढ़ाते लिखाते तो इस तरह के साथ घटना क्या दिन नहीं देखना पड़ता। आज जो जॉब नहीं हुआ होता तो पंकज जी के घर में एक दुल्हन बन के घर में रहती और अपने बच्चों को पढ़ाती लिखाती और घर की काज करती। आखिर हुआ ऐसा। नौकरी के स्वतः जब तक पैसों की ज़रूरत थी ना, तब तक के ठीक ठाक थी। जैसे ही पैसों की ज़रूरत खत्म हुई, यानी कि नौकरी की जो सैलरी जो उसकी है वो आने लगी, तब से उसका नीयत चेंज हो गया पूरे रूप से। आपको वीडियो में जो दिख रहा है वो लड़का साथ में ही ट्रेनिंग करती थी हमारी पत्नी के साथ में, बीटा से ही उसका दोनों का अवैध संबंध रहा। उसके बाद उसका घर आरा जिला हुआ, जो कि पदस्थापना सहरसा में है, उसी के सहकर्मी है। अभी सोशल मीडिया पे 2-3 दिनों से एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है आपत्तिजनक, और वीडियो में कौन है हम बताते हैं कि जो हमारे साथ बैठे हुए पंकज इन्हीं का पत्नी है। अगर वीडियो के पीछे का क्या राज है सब हम बात करेंगे। सबसे पहले पंकज जी, एक वीडियो जो वायरल हो रहा है 2-3 दिनों से काफ़ी, और वो भी सिपाही है, वो कैसे हुआ, क्या हुआ, सब जानकारी हम लोग को दीजिए। हमारी वो पत्नी का ही वीडियो है जो कि जिसका नाम पूजा कुमारी है, जो कि सुपौल जिला त्रिवेणीगंज में पदस्थापना है। हमारी शादी 20 फरवरी 2020 को हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हमारे परिवारजन उसके परिवारजन मिलजुल के शादी किए थे। उसके बाद शादी के उपरांत 2 महीने बाद पत्नी की शिक्षा दीक्षा के लिए हमको कही। शिक्षा दीक्षा के लिए हमने उसका हौसला को जाहिर किया और पढ़ाने का हर संभव प्रयास किया। यहाँ तक कि पैसों की कमी हुई तो मजदूरी मेहनत करके जो भी पैसा नेसेसरी उसको जो ज़रूरतें थी वो हम पूरा किए। साथ में कोचिंग संस्थान में जहाँ आना जाना, पढ़ाई प्रशिक्षण संस्थान में आना जाना भी क्या करते थे साथ में। उसी के 15 महीने बाद एक हमारी पुत्री का जन्म लेता है। उसके बाद जन्म के उपरांत तकरीबन 3.5 साल तक और पढ़ाई जारी रहा। उसी पढ़ाई जारी में उसका एक नौकरी होता है जो कि बिहार अग्निशमन सुपौल जिला त्रिवेणीगंज में पदस्थापना होता है। उसके साथ ही वहाँ त्रिवेणीगंज हम जाते हैं, वहाँ ज्वाइनिंग कराते हैं। वहाँ से फिर ट्रेनिंग के लिए बीटा भेजा जाता है, जो कि ट्रेनिंग 6 से 7 महीना का होता है, जिस दरमियान हमारे पैसों की हमको कमी हुई तो माँ का गहना भी बेचना पड़ा, क्योंकि तकरीबन ट्रेनिंग में 10,000 का महीना लगता है। इससे सब लोग अवगत है, उसके सहकर्मी जानते हैं इस चीज़ के बात को। और जब ट्रेनिंग हुआ तो ट्रेनिंग के बाद फिर हमारे यहाँ 1 दिन के लिए आती है। फिर चले हम लोग यहाँ से स्वतः जो जिला में स्थापना था यानी हमारी पत्नी को सुपौल में त्रिवेणीगंज, वहाँ गए हम, बच्चा और पत्नी साथ में। वहाँ गए तो वहाँ जब गए रूम लिए तो वहाँ के लोगों से अवगत हुए और उसके सहकर्मी से अवगत हुए कि इस लड़की का कई एक लोगों से अवैध संबंध रहा है ट्रेनिंग में ही। इसका हम विरोध किए, पत्नी से जानना चाहे तो विरोध के बदले पत्नी हमको हर तरह से मारपीट के, मतलब झूठा एलिगेशन, झूठा आरोप, डिवोर्स के लिए हर तरह से संभव प्रयास उसी समय से करने लगी। उसके बाद तकरीबन तब तक के बच्ची का उम्र मेरा है अभी 4.5 साल, उसको लेकर रखे हुए इसका विरोध हम करते रहे हैं। इसका हम लगातार विरोध किए हैं। समझौता के तौर पर भी कई एक बार गए उसके परिवारजन को समझाने, उसका रिलेटिवजन, लेकिन कहीं एक नहीं मानी। उसके बाद जब आज आए दिनों पिछले 5 दिन पहले भी एक FIR उसकी चाची जो अवैध रूप से, वो भी चरित्रहीन है, इसकी जानकारी वहाँ के लोग अवगत है। जहाँ हमारा ससुराल है वहाँ अवगत है कि माला देवी जो है चरित्रहीन महिला है। वो अब माता पिता के रूप में, पेरेंट के रूप में बन के और हम पर झूठा मुकदमा, और लड़की यानी हमारी पत्नी और मिल के कर रही है। और उसके बाद बच्चों को भी छोड़ दिया और हमसे बातचीत बंद हो गया। और आए दिन हमको हर संभव मारपीट के फंसाना चाहती है, पूरे परिवार को जेल में भेजना चाहती है, ताकि तुम तलाक नहीं दिया तो हम जेल भेज देंगे। इतना देर पंकज जी बोल रहे थे, बीच में हम क्यों नहीं टोके? बता रहे थे कि इनके जो अंदर दर्द छुपा है पूरा बाहर है, और क्या क्या हुआ ये बताए। सबसे पहले समझ लीजिए कि हुआ क्या। अक्सर गांव देहात समाज में होता है, शादी होता है, शादी के बाद खुशियाँ और तब बढ़ जाता है जब पति या पत्नी को जॉब हो जाता है। उन्होंने वो भी वही बखूबी काम किए, अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखा, उनके अंदर में इच्छा था कि हम एक सरकारी जॉब करें, तो इन्होंने वही गलती किया। हम सही नहीं कहेंगे, वही गलती किए कि अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर जॉब लगाए। जॉब ऐसी जगह लगा, वो क्या वो जानते हैं ना, जो आग बुझाने वाले सेवा होता है, अग्नि सेवा, उसी में ना अग्नि सेवा में जॉब तो लग गया, लेकिन वो का कि इनके पंकज जी के घरों में आग लगा के चली गई। अब चली गई इसलिए कर रहे हैं कि अब इस स्थिति को देखने के बाद अब नहीं लगता है कि दोनों का घर बस पाएगा। क्योंकि जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रहा है, जिनका वक्तव्य को सुने आपको लगेगा कि यह घर जला कर चली गई है। और आए दिनों बिहार में यही होता है कि शादी के बाद जिन पत्नी का नौकरी होता है,
पहले वाले एक भी पत्नी का आप नहीं सुनिएगा कि हाँ पति को छोड़ दिया तो ये हो रहा है वो हो रहा है। अक्सर वही पत्नियां दिक्कत देती है या पति को छोड़ती है जो शादी के बाद नौकरी करती है। कारण कि पत्नी को आप एक बहन अपने दोस्त की तरह पढ़ाते हैं लिखाते हैं, एक ऐसी शिक्षा देते हैं जो वो जॉब कर पाए। यही आप लोग गलती करते हैं। कारण कि उस परिवेश में रहता है ना, जिस परिवेश में, उससे आप उसको ऊपर ला देते हैं। क्या यही ना है? हाँ, यही सच्चाई मान के चलिए। आज जो है हमारे साथ जो घटना घटित है, अगर काश हम नहीं पढ़ाते लिखाते तो इस तरह की शायद घटना दिन नहीं देखना पड़ता। आज जो दोनों घर का जो इज्जत है तार तार हो रहा है, कहीं ना कहीं जॉब है। अगर काश जॉब नहीं हुआ होता तो पंकज जी के घर में एक दुल्हन बन के घर में रहती और अपने बच्चों को पढ़ाती लिखाती और घर की काज करती। आखिर हर वर्ग के लोग, हर समाज के लोग चाहते हैं कि हमारी बहू है, हमारे बच्चे हैं और किन्हीं का दामाद हुए ये भी कहीं जॉब करे, जॉब अच्छा है, परिवार हो। लेकिन उस समय नियत बिगड़ जाता है जब हाथ में पैसे आने लगते हैं। तो सारा खेल क्या लगता है पैसे का ही है? सब खेल पैसों का ही है। मुख्य रूप से एक महिला का दुरुपयोग, जो एक चरित्रहीन महिला है उसका मनोबल इतना हाई इसलिए है कि सरकार और प्रशासन इसको बढ़ावा देती है। इस तरह महिलाओं को सरकार और प्रशासन बढ़ावा देती है और लड़कों को पुरुषार्थ जो आज पीड़ित है, इस बात से अवगत सारे समाज है। लेकिन प्रशासन और पुलिस की और सरकार की कहीं ना कहीं ये नकारात्मक सोच है कि पत्नी के प्रति इस तरह का व्यवहार, लोग रवैया जो पुरुष से लगाता है वो दैट्स रॉन्ग है, पूरे गलत है। आज के समाज में जो है पुरुष पीड़ित है महिला से, ना कि महिला पीड़ित है पुरुष से। आए दिनों इस तरह की घटना। ये बताइए, आपकी शादी के कितने दिनों बाद आपकी पत्नी की चाहत हुआ कि हम भी जॉब करते, हम भी बाहर जाके तैयारी करते, पढ़ते? तकरीबन 2 से 3 महीने बाद हमको बताई इन सब बातों के बारे में कि हमको पढ़ना है और हमको सरकारी नौकरी में तैयारी करना है। तो इस चीज़ को हमने करवाया 2 से 3 महीना शादी के बाद से। तैयारी जो करती थी, जो आपके घर से करती थी या मायके से तैयारी? मेरे घर से ही आना जाना हुआ करता था। वो अपने मायके में बहुत कम ही गई जब तक नौकरी नहीं हुआ। नौकरी होते ही मतलब कि मेरे यहाँ आना जाना छोड़ दी। मतलब कि आप ही के घर से तैयारी करती है, जहाँ भी संस्थान कोचिंग संस्थान है वहाँ जाती है, तैयारी करती है, नौकरी हो जाता है। अच्छा ये बताइए, सबसे पहले आपको फीलिंग कब होता है कि मेरी पत्नी, माने आपको क्या नाम उनका? पूजा कुमारी। पूजा कुमारी का जो आपका नेचर जो बदलते जा रहा है, आपको कब फीलिंग हुआ ऐसा? नौकरी के स्वतः जब तक पैसों की ज़रूरत थी ना तब तक ठीक ठाक थी। जैसे ही पैसों की ज़रूरत खत्म हुई, यानी कि नौकरी की जो सैलरी जो उसकी है वो आने लगी, तब से उसका नीयत चेंज हो गया पूरे रूप से। आपको हम पहले ही बताए थे कि सारा खेल पैसों का है। इन्होंने बताया कि जब उनको पैसे की दरकार थी तो बहुत ठीक थी और कहता है दोनों आदमी का जो शादी वाला जो संबंध था वो तो अच्छा से चल भी रहा था। जब सैलरी उधर से आपस मिलने लगता है तब से उनका नियत बदलने लगता है। बदलता है और उसके साथ साथ उसके चाची भी उसका सहयोग, इस गलत एक चरित्रहीन महिला का गलत पैसों के लिए दुरुपयोग करती है और चाची भी सहमति जताई उस लड़की को बिगाड़ने में। चाची का भी उतना ही योगदान है जितना कि मेरी पत्नी का है, जिसका नाम माला देवी है, जो कि वही आवेदक के रूप में हर जगह थाने कोर्ट कचहरी करती है, जो कि रियल माता पिता नहीं है, वो मनगढ़ंत माता पिता है। इस बात को प्रशासन को भी हम अवगत कई एक बार कराया, लेकिन फिर भी झूठा मुकदमा हम पर डाल किया जा रहा है और प्रशासन इसका सहयोग कर रहा है कि चरित्रहीन महिला का दुरुपयोग, कानून का फायदा उठा के हमको और हमारे परिवार को परेशान किया जा रहा है। आपके और आपके पत्नी के बीच में जो दरार लाने की काम कर रही है, कहीं ना कहीं आपके मायके के जो लोग हैं उनका भी हाथ है। मायके का एक ही लोग है मात्र, जिसकी चाची जो कि जिसका नाम माला देवी है, वो मुख्य रूप से अहम भूमिका है। उस पैसों के लिए वो लड़की का यूज कर रही है और करवा रही है और हमारे परिवार में आग लगा रही है। इस तरह जो वीडियो वायरल हो रहा है, जो वीडियो में जो शख्स नज़र आ रहा है, क्या वो वीडियो में जो शख्स है वो उसके रिश्तेदार है या आपके रिश्तेदार है या उसके सहकर्मी है? आखिर कौन है वो वीडियो में जो दिख रहा है वो लड़का साथ में ही ट्रेनिंग करती थी हमारी पत्नी के साथ में, बीटा से ही उसका दोनों का अवैध संबंध रहा। उसके बाद उसका घर आरा जिला हुआ, जो कि पदस्थापना सहरसा में है, उसी के सहकर्मी है। सहकर्मी उसी के साथ रिलेशनशिप में रह रहे हैं? हाँ, उसी के साथ रिलेशनशिप लगातार नहीं, लेकिन आना जाना उसके रूम पर रहता है। दोनों का अवैध संबंध कई एक जगहों पर बना है, जिसकी जानकारी हमको है, लेकिन एविडेंस के रूप में 1-2 वीडियो क्लिप हमारे पास उपलब्ध है। ये बताइए, इस जब आपको जानकारी हुआ कि आपकी पत्नी के किसी और के साथ अवैध संबंध है, तो आप पत्नी से बात किए कि जो हम बात सुन रहे हैं वो क्या सच्चाई है? क्या इस बात पे चर्चा की है? क्योंकि पत्नी इस बात से अवगत थी कि उसका कई एक लोगों से अवैध संबंध है। जब इसका हम विरोध किए
तो पत्नी हर संभव प्रयास की कि हमको जान से मारने का, झूठा मुकदमा में फंसाने का, तलाक देने का, कई एक बार मतलब कि कानून का दुरुपयोग करके, मैं एक चरित्रहीन महिला दुरुपयोग करके हमको फंसाना चाहिए और परेशान करके चाहती है कि तलाक दे दे, ताकि हम ऐशो आराम के आपत्तिजनक में चरित्रहीन महिला जीवन जिए, बच्चों को भी साथ छोड़ आप के। विरोध किए तो आपको रास्ते से ही हटाने के लिए वो सोचने लगे। हम जब विरोध कि वो जो शख्स है जिसके साथ उनका रिलेशनशिप है, चाहे अवैध संबंध कर सकते हैं, वो ऑलरेडी शादीशुदा है कि वो कवारा है? वो भी शादीशुदा है, जानकारी जैसा कि हमको मिला कि वो भी शादीशुदा है, वो भी आरा जिला के निवासी, उसके भी बच्चे हैं। अच्छा, वो भी शादीशुदा है और आपकी पत्नी तो इधर ही है जी। माने मतलब कि 3 घर बर्बाद कर रही है। जी जी, जानबूझ के प्री प्लानिंग योजना के तहत हमको किया गया है, पत्नी हमारे साथ की है शुरू से ही। जब पैसों की ज़रूरत थी तब रही, और जैसे ही पैसा आया तब पूरे प्री प्लान योजना के तहत ही मेरे साथ किया गया है। ये आप जो इसकी शिकायत उसके विभाग में की है कि हमारी जो पत्नी है इसका उनके सहकर्मी के साथ अवैध संबंध है और चाहे हमारे साथ ऐसा हो रहा, आप कंप्लेन किए कि नहीं किए? विभाग को जानकारी हम मौखिक रूप से कई एक बार बताए, लेकिन विभाग अभी तक कुछ नहीं किया है। इसमें विभाग और सरकार की बहुत बड़ी कमी है। अगर विभाग और सरकार चाहे तो उसको बर्खास्ती करके, जो बच्चा आज मेरे साथ लालन पालन कर हो रहा है, उसकी माँ की ज़रूरत है कि विभाग चाहे तो स्वतः ठीक हो जाए, लेकिन विभाग ऐसा नहीं चाहती है, क्योंकि विभाग इसका संरक्षण करती है और खासतौर पर सरकार भी इस तरह का महिलाएं का संरक्षण कर रही है, तभी तो इतना मनोबल हाई है। इन जैसे चरित्रहीन महिला का दुरुपयोग कानून का सहारा करके हमारे ऊपर झूठा मुकदमा जो पुलिस प्रशासन के द्वारा किया गया है, टोटल गलत है वो तो। सही बताइए, आपने मौखिक रूप से तमाम शिकायतें की, लेकिन लिखित तौर पे कहीं विभाग में दिया कि हमारी पत्नी है, इसका अवैध संबंध है और नौकरी के बाद हुआ, ये तमाम जानकारी दिए कि नहीं विभाग को लिखित रूप में? विभाग के पास हम जाते हैं 1 से 2 दिन में। हम विभाग जो स्वाभाविक वर्तमान में डीजी हैं उस विभाग के, उनसे मिलने का हम प्रयास करेंगे। 1 से 2 दिन में उनके पास सारा साक्ष्य और सारे डॉक्यूमेंट्स और सारे एविडेंस लेकर हम उनके पास जाएंगे, स्वयं जाएंगे। 2 से 3 दिन में हम जाएंगे उनसे मिलके। अच्छा, आप पर पत्नी जो तमाम तरह के जो मुकदमा कर रखी है, मुकदमा कैसी मुकदमा है, क्या क्या उसमें धाराएं लगवाई है? दहेज प्रताड़ना का की है, तलाक का की है और मारपीट का की है, झूठा आरोप, और पूरे परिवारजन पर बहुत सारे तरह का मुकदमा की है। 2-3 मुकदमा कर चुकी है अभी तक, और जिसके प्रशासन को हम बताते रहे कई एक बार कि ये चरित्रहीन महिला है, लेकिन एक विश्वास नहीं किया। लेकिन एविडेंस के रूप में जब हम दिए हैं तब कुछ समझ में प्रशासन को आया, लेकिन फिर भी प्रशासन FIR तो ऑलरेडी कर चुकी है महिला के, चरित्रहीन महिला के सिंपैथी में। अच्छा, ये बताइए, अब जो है आपकी पत्नी जो पूजा है, उनसे बातें होती है कि नहीं, जो मैटर है उसको सोल्व किया जाए या आगे की क्या प्लानिंग, कुछ बात होता है कि नहीं होता है? बातचीत तो पूजा से हमारी लंबे समय से नहीं हो रही। जब से इस वीडियो के बारे में और उसके चरित्रहीनता के बारे में, तभी से हमारा नंबर ब्लॉक करके रखी है। और बातचीत जो उसके रिलेटिव जो है उन लोग से हुआ करता है, वो लोग कई एक बार समझौता का प्रयास किए, लेकिन कहीं किसी का नहीं मानी हो। मतलब कि अपने मन के किसी को सुनती नहीं है? नहीं नहीं नहीं, उसमें सहयोग उसका चाची का है जो कि माला देवी है, जो खुद चरित्रहीन है, इसलिए गलत पेरेंट के रूप में हर जगह आवेदिका के रूप में वो बनती है। और इस तरह से उस लड़की का मनोबल हाई है कि हमारे और बच्चों को भी छोड़ के रखी है। जिस बच्चे का उम्र अभी 4.5 साल मेरे साथ ही है, लालन पालन हम स्वयं कर रहे हैं। सरकार और विभाग से मेरा यह अपील रहेगा कि इन जैसी महिलाओं, सभी महिलाओं पे नहीं लागू होता, इन जैसी महिलाओं अगर तलाक के लिए फाइल करती है तो सबसे पहले उसमें एक पेपर जरूर होना ज़रूरी है कि रिज़ाइन, विभाग से रिज़ाइन दे के आए कि हम रिज़ाइन कर रहे हैं, फिर तलाक दे। कारण कि इन्होंने नौकरी के बाद शादी नहीं किया, नौकरी कराने, शादी होने के बाद नौकरी कराया तो सारा लालन पालन पोषण जो है इन्होंने किया एक बच्चे की तरह, एक दोस्त की तरह। उसके बाद इस तरीके की घटना होती है तो सरकार और विभाग को भी सोचना चाहिए। इस तरह से होगा तो आए दिन आप अपने बीवी को यानी पत्नी को पढ़ाना लोग छोड़ देगा और आगे बढ़ाना छोड़ देगा। आप लोग को इस वीडियो को लेकर क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि विभाग के कान तक माने पहुँचे, लगे कि जो वीडियो चल रहा है वाकई सच है और पंकज जी जो जहाँ अड़े हुए हैं वो वाकई सत्यता है।